हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जो उत्तराखंड का स्टैटिक जीके है। इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो जितना छूट जाएगा उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम जितना हो सके उत्तराखंड के बारे में जानकारी जानेंगे। तो ये वीडियो जो है उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हैं। जैसे कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो है आने वाला है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो उत्तराखंड स्टैटिक जीके फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है उत्तराखंड राज्य का गठन। तो उत्तराखंड राज्य का गठन जो है हमारा 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, ठीक है। उस टाइम ये उत्तरांचल कहलाता था। तो उत्तराखंड राज्य का गठन जो है हमारा 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। भारतीय गणतंत्र का जो ये है 27वां राज्य है। उत्तराखंड जो है भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। और पर्वतीय राज्यों के क्रम में जो ये है 11वां स्थान रखते हैं, ठीक है। पर्वतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। देखो, जो राज्य का नाम है उत्तराखंड, 31 दिसंबर 2006 तक जो है इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है। 31 दिसंबर सन 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था, यानी कि इस टाइम पे इसमें यूपी भी था, ठीक है। तो जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। 31 दिसंबर 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था। अब देखो, राज्य की जो राजधानी हमारी ये देहरादून है, ठीक है। राज्य की राजधानी जो है ये देहरादून है। ये किस टाइम से है? राज्य गठन के समय से इसकी राजधानी देहरादून है। राज्य गठन यानी कि 9 नवंबर सन 2000 से इसकी राजधानी देहरादून है। अब देखो, राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये हाल ही में बनी है, ठीक है। तो देखो, जो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये हमारी गैरसैंण। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। ये कब से बनी? 20 जून सन 2020 से। 20 जून सन 2020 से राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये गैरसैंण है। अब देखो, जो उत्तराखंड है वो 2 मंडल में विभाजित है, यानी कि उत्तराखंड के 2 डिवीज़न हैं। एक है हमारे पास कुमाऊँ मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। कुमाऊँ मंडल और गढ़वाल मंडल, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। अब जो कुमाऊँ मंडल है उसमें जो है 6 राज्य हैं, ठीक है, 6 राज्य हैं। और गढ़वाल मंडल में हमारे 7 राज्य हैं। टोटल जो है इसमें 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य में। तो कुमाऊँ मंडल में जो है हमारे पास अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, ये 6 राज्य शामिल हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर, ये राज्य हमारे कुमाऊँ मंडल में शामिल हैं। अब गढ़वाल मंडल में देखो, गढ़वाल मंडल में हमारे पास उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली और रुद्रप्रयाग, तो ये 7 राज्य हमारे उत्तराखंड में, सॉरी, गढ़वाल मंडल में शामिल है। तो ये जो मैप दिखा रहा हूँ इस पे, ये गलती से लग गया है, ठीक है, ये पुराना मैप है। तो जो डिवीज़न हो रखे हैं उत्तराखंड के राज्य स्टेट, सॉरी, जिलों के, उसका मैप मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो, ये 2 डिवीज़न में बँटा हुआ है। उत्तराखंड का जो डिवीज़न है वो 2 पार्ट में है। तो देखो, ये कौन-कौन सा है? गढ़वाल डिवीज़न और कुमाऊँ डिवीज़न। तो गढ़वाल डिवीज़न में जो हमारे अ, 7 ज़िले हैं और कुमाऊँ डिवीज़न में 6 ज़िले हैं। तो देखो, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और हरिद्वार, तो ये आ गया गढ़वाल मंडल में, ठीक है। अब जो है कुमाऊँ मंडल में पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, तो ये आ गए हमारे कुमाऊँ मंडल में। तो ये था हमारा उत्तराखंड का डिवीज़न वाला मैप, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो, उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, ठीक है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है उसका नाम कस्तूरी मृग है। इसको हम हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। हिमालयन मस्क डियर कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस कैसोगोस्टर, ठीक है। मास्कस कैसोगोस्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखो, ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। यह फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ व पिथौरागढ़ में पाया जाता है। तो ये है इसका चित्र, किसका? उत्तराखंड के राज्य पशु का, यानी कि मसूरी गलती से हो गया, कस्तूरी मृग, यानी कि हिमालयन मस्क डियर। तो ये जो है फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ व पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बात है हमारी उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है मोनाल। इसको हम हिमालय का मयूर भी कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसको हम हिमालय का मयूर भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इसका मोनाल का वैज्ञानिक नाम जो है लोफोफोरस इम्पीजेनस है।
मोनाल और डफिया जो हैं एक ही प्रजाति के दो पक्षी हैं, ठीक है। मोनाल और डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, बट इसमें क्या है, अंतर क्या है। मोनाल जो है मादा पक्षी है और डफिया जो है नर पक्षी हैं। मोनाल जो है मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी हैं। दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का राजा पक्षी मोनाल और उत्तराखंड का राजा पशु कस्तूरी मृग दोनों हैं। तो ये है हमारा मोनाल की तस्वीर, आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है हमारे पास उत्तराखंड का राज्य पशु। जो उत्तराखंड का राज्य पशु है इसका नाम है ब्रह्म कमल, ठीक है। और महाभारत में जो है इसको सौगंधित पुष्प के नाम से जाना जाना जाता था, ठीक है। महाभारत में जो है इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है। जो उत्तराखंड का राज्य पशु है ब्रह्म कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अबुवेल्टा। सोसोरिया अबुवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है किसका, उत्तराखंड के राज्य पुष्प का नाम। इसकी इसकी जो है टोटल कुल पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी जो है कुल 210 प्रजातियां हैं और उत्तराखंड में इसकी जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी बात हो रही है, उत्तराखंड के राज्य पुष्प यानी कि ब्रह्म कमल की बात हो रही है। इसकी जो है टोटल 210 प्रजातियां हैं और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये हमारा ब्रह्म कमल, ये भी पहाड़ी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया। अब बात आती है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। इसको हम बुरांस कहते हैं। बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इसको हम पर्वतीय वृक्ष भी कहते हैं। बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है यह है रेडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रेडोडेंड्रॉन अर्बोरियम वैज्ञानिक नाम किसका, बुरांस का, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस का जो फूल होता है उसका हम जूस बनाते हैं, ठीक है। गर्मियों में इसका जूस बनता है। तो बुरांस के फूलों का जो जूस होता है वो हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। किसकी बात हो रही है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस की बात हो रही है। इसका जूस बनता है जो हृदय रोग के लिए बहुत ही लाभदायक यानी कि लाभकारी होता है। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं। तो अब है हमारे पास उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। इसमें उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक झलक मिलती है। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। इसमें उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक झलक मिलती है। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो है हमारे पास ये हीरे के आकार का है। तो दिख रहा होगा आपको, ये राज्य चिन्ह जो है ये हीरे के आकार का है। और इसमें ये तत्व दिखाई देते हैं, जैसे सफ़ेद पृष्ठभूमि दिख रही होगी, एक इसकी पूरी एक सफ़ेद पृष्ठभूमि है। ये सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बना होता है, सफ़ेद पृष्ठभूमि नीला बॉर्डर। इसमें 4 जलधाराएँ भी हैं। ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। बीच में लाल पृष्ठभूमि पर अशोक की लाट मौजूद है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अशोक चिन्ह बनाया हुआ है लाल पृष्ठभूमि पर। और जो अशोक चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये देखो नीचे सत्यमेव जयते, अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते ही लिखा हुआ रहता है। सबसे नीचे जो है नीले रंग में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। तो देखो नीले रंग में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। तो ये था हमारे पास उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो हीरे के आकार का दिखाई देता है। इसमें उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक झलक मिलती है और इसमें ये सब तत्व पाए जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन इसमें। अब देखो उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की कुल जो संख्या है ये है हमारे पास 110। तो उत्तराखंड राज्य में कुल जो है 110 तहसीलें पाए मौजूद हैं, ठीक है। वर्तमान समय में 110 तहसीलें जो है मौजूद हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील वाला जो ज़िला है हमारा ये है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो है सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, कितनी, 13 तहसीलें पिथौरागढ़ में मौजूद हैं। सबसे कम तहसीलों वाला जो ज़िला है ये है हमारे पास रुद्रप्रयाग व हरिद्वार। 2 ज़िले ऐसे हैं जिसमें सबसे कम तहसीलें पाई जाती हैं। कितनी तहसीलें इसमें, इसमें हमारे पास 4 तहसीलें। दोनों ज़िलों में जो है हमारे पास रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं। सॉरी, रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं और हरिद्वार में भी 4 तहसीलें हैं। दोनों में 4-4 तहसीलें हैं। और इस उत्तराखंड राज्य में जो है कुल विकास खंडों की जो संख्या है ये है 95 विकास खंड, जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। कुल 95 ब्लॉक हैं, कुल 95 विकास खंड है, जिसमें से 82 जो है पर्वतीय हैं और 13 जो है मैदानी हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, विकास खंड यानी कि ब्लॉक की बात हो रही है। तो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है हमारा पौड़ी। तो सबसे ज़्यादा विकास खंड जो है पौड़ी जिले में मौजूद है। 13 ब्लॉक यानी कि 15 ब्लॉक यानी कि 15 विकास खंड जो है पौड़ी जिले में मौजूद है। और सबसे कम विकास खंडों वाला राज्य जो है हमारा यह है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जिसमें 3-3 विकास खंड है। रुद्रप्रयाग में 3 विकास खंड है और बागेश्वर में भी 3 विकास खंड यानी कि 3 ब्लॉक मौजूद हैं। तो ये हो गया हमारे पास विकास खंड टोटल। अब जो हमारी गंगा नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी जो है हमारी,
ये भी उत्तराखंड से ही शुरू होती हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग से इसका गंगा नदी बन जाती हैं। तो ठीक है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जो है भागीरथी नदी और जो है अलकनंदा नदी संगम बनाती हैं, जहाँ से जो है गंगा नदी बननी चालू हो जाती है। यहाँ से जो गंगा नदी बनती है, तो देखो जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी में मिलने से पहले 5 प्रयागों का निर्माण करती हैं। सबसे पहले जो है अलकनंदा नदी में धौलीगंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, तो यहाँ पे एक संगम बनता है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है, यहाँ पे एक संगम बनता है और इसका नाम है नंद प्रयाग। फिर जो है पिंडर नदी जो है पिंडर नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है, तो यहाँ पे बनता है एक और संगम कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर जो मंदाकिनी नदी है जो हमारी केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी नदी, ये जो है अलकनंदा नदी से मिलती हैं, कहाँ, रुद्रप्रयाग में। यहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम बनता है। अलक मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकलती हैं, और अलकनंदा नदी जो है सतोपंथ हिमानी से निकलती हैं। तो देखो ये दिखा रखा है आपको चित्र। अब जाके जो है आगे आगे बढ़ती हैं जब ये नदी अलकनंदा नदी, तब ये जो है देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती हैं। फिर देवप्रयाग में जब इन दोनों का संगम होता है तो ये आगे गंगा के रूप में आगे बहती है। तो यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम होता है जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम बनता है। तो ये था नदियों का संगम। तो 5 प्रयाग जो हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये जो है पंचप्रयाग उत्तराखंड में स्थित हैं, ठीक है। विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा और धौलीगंगा। फिर नंदप्रयाग में जो है नंदाकिनी और अलकनंदा। फिर कर्णप्रयाग में जो है पिंडर नदी और अलकनंदा। फिर अलकनंदा नदी सब जगह कॉमन है, ठीक है। फिर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में है। फिर लास्ट में अलकनंदा और भागीरथी नदी, जहाँ से हमारी गंगा नदी आगे के लिए बहती है। तो ये था हमारे गंगा नदी के बारे में भी, ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।